नमस्कार, मैं डॉक्टर राज। आज इस वीडियो में हम फॉरसेकन फीलिंग यानी त्यागे जाने की भावना को समझेंगे। जब आप मानसिक लक्षणों का अध्ययन करें तो शब्दों से अधिक उनके पीछे छिपे भावों को पकड़ना सीखें। अबैंडन्ड और फॉरसेकन शब्दों में समान लग सकते हैं, पर रोगी की अनुभूति इन दोनों में भिन्न होती है। मैंने अबैंडन्ड को केवल एक द्वार की तरह प्रयोग किया है जो चिकित्सक को फॉरसेकन फीलिंग की ओर ले जाए। इसलिए अबैंडन्ड फीलिंग के नीचे लिखा है सी फॉरसेकन फीलिंग। क्योंकि जब कोई रोगी कहता है मुझे सबने छोड़ दिया है, तो वो फॉरसेकन के गहरे अनुभव में जा सकता है। परंतु मेरे अनुभव में हर अबैंडनमेंट का अनुभव फॉरसेकन नहीं होता। कुछ रोगी सिर्फ छोड़ दिए जाने की बात करते हैं, पर उन्हें अंदर से परित्यक्त महसूस नहीं होता। और कुछ सबके बीच रहकर भी खुद को भीतर से पूरी तरह छोड़ दिया गया महसूस करते हैं। यह है फॉरसेकन। यही कारण है कि फॉरसेकन फीलिंग में वो सभी दवाएं शामिल हैं जो इस गहरे मानसिक आघात को दर्शाती हैं। मैंने केंट्स रिपर्टरी में अबैंडन्ड को केवल एक संदर्भ बिंदु की तरह रखा है और उसे क्रॉस रेफरेंस किया सी फॉरसेकन फीलिंग, क्योंकि असली चिकित्सकीय मूल्य फॉरसेकन फीलिंग में है। डॉक्टर भ्रमित ना हो और गहराई में जाकर फॉरसेकन को समझे। इसलिए अबैंडन में कोई औषधियां नहीं और फॉरसेकन में 32 औषधियां हैं, क्योंकि दवा का चुनाव शब्द से नहीं, भावना से होता है। यही है मानसिक लक्षणों का शुद्ध होम्योपैथिक उपयोग। क्लिनिकल टिप है, जब रोगी कहे मुझे सबने छोड़ दिया है, तो पहले ये देखें कि क्या वो सिर्फ स्थिति बता रहा है, अबैंडन्ड, या वो अंदर से टूट चुका है, हारा हुआ है, फॉरसेकन फीलिंग। फॉरसेकन फीलिंग का मतलब है त्यागे जाने की भावना। ऐसा भाव कि जैसे सबने अकेला छोड़ दिया है, कोई साथ नहीं है, कोई आपकी परवाह नहीं करता। ये भावना सिर्फ अकेलेपन की नहीं होती, बल्कि एक गहरे भावनात्मक आघात यानी इमोशनल ट्रॉमा की होती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे दुनिया ने भुला दिया, अपने भी अब अपने नहीं रहे और वो भीतर से बिल्कुल अकेला हो गया है। ये एक ऐसी मानसिक पीड़ा है जो व्यक्ति की असुरक्षा, अवसाद और नकारने की भावना से उत्पन्न होती है। फॉरसेकन फीलिंग, इसका मतलब सिर्फ अकेलापन नहीं है। ये एक ऐसी भावना है जहां व्यक्ति को लगता है कि जिनसे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, जैसे किसी ने आत्मा से रिश्ते तोड़ दिए हों। इस भावना में इंसान खुद को भुला दिया गया, अस्वीकार किया गया और बिना किसी सहारे के महसूस करता है। ये कोई मामूली मानसिक स्थिति नहीं है। ये वो दर्द है जो अक्सर शब्दों में नहीं आता, लेकिन रोगी की आंखों से झलकता है। चलिए अब समझते हैं कि जब कोई रोगी इस पीड़ा से गुजरता है तो वो कैसे बोलता है। सबने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरा कोई नहीं है, मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूं, कोई मुझे समझता नहीं है, सब मुझसे दूर हो गए हैं, शायद मैं अब किसी के लायक नहीं रहा। और जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर इन शब्दों के पीछे छिपे मन की पीड़ा को पहचान लेता है, तब दवा सिर्फ शरीर की नहीं, मन और आत्मा की भी होती है। यही है फॉरसेकन फीलिंग, त्याग देना, छोड़ देना या अकेला छोड़ देना। पेशेंट एक्सप्रेशंस, रोगी की बातें या अनुभव। जब रोगी इस अवस्था में होता है तो वो अपनी पीड़ा को इस तरह व्यक्त कर सकता है। भावनात्मक वाक्य जो रोगी कह सकता है, सबने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया हूं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं, अब किसके लिए जीऊं, मुझे लगता है जैसे सब मुझे भूल गए हैं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। इस भावना के साथ क्या होता है? रोगी अक्सर चुप रहने लगता है, मगर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। कभी कभी वो रोता है, मगर उस रोने में भी कोई उसे सांत्वना नहीं देता या उसे सांत्वना पसंद नहीं आती। वो दूर दूर रहता है या फिर किसी से लगाव पाने के लिए तरसता है।
ये व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है, जैसे पल्सटिला वर्सेस प्लैटिनम मेटालिकम। केंट रिपर्टरी में इस एक भावना के अंतर्गत 32 औषधियां रखी हैं, क्योंकि ये भावना अलग-अलग रोगियों में अलग-अलग रंगों में आती है। किसी में ये भावना सांत्वना की चाह के साथ आती है, वहां पल्सटिला है। किसी में ये अंदर दबे हुए आंसुओं के रूप में प्रकट होती है, वहां प्लैटिनम मेटालिकम की आवश्यकता होती है। कोई रोता है पर चाहता नहीं कि कोई उसे छुए, कोई हंसते हुए भी भीतर से टूटा होता है। ये लक्षण तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप रोगी की आंखों में नहीं झांकेंगे, उसकी आत्मा को नहीं सुनेंगे, और जब आप उसे पहचान लेंगे तो यही फॉरसेकन फीलिंग आपको उसकी सही औषधि तक पहुंचा देगा। याद रखिए, मानसिक लक्षण अगर सही देखे जाएं तो वही सबसे बड़ा निदान बनते हैं। यही कारण है कि मैंने फॉरसेकन फीलिंग को माइंड चैप्टर में विशेष स्थान दिया है। समझो भावना को, औषधि अपने आप मिल जाएगी। थैंक यू।